गुनाह करता हूँ वो रोज बख्श देता है। मैं मैं रोज रोज गुनाह करता हूँ, वो रोज बख्श देता है। मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, वो अपनी रहमत में मशहूर है। तो आपकी रहमत हम पर बनी रहे, आपका आशीर्वाद सानित है। सभी बड़ों का आशीर्वाद मेरे जीवन में बना रहे। और अगर हमसे गलतियां भी हो जाती हैं तो हम सहजता से आपके सामने उसको स्वीकार करते रहेंगे और अपना बड़ा शुभ कर्म धर्म जो है इसी प्रकार से चलते रहेंगे। और ये धरा पर अपने जीवन का सौभाग्य मैं मानता हूँ कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। सच में भगवान अगर अगला जन्म हो तो और कुछ दे ना दे, इस टीम को किसी प्रकार से हमें वापस दे दे और इसी प्रकार से हम जन्मों जन्मों तक इसी प्रकार से बने रहें, लोगों को उपदेश या भाषण ही ना देते रहें। सबसे पहले युग तब सुधरेगा जब हम सुधरेंगे। हम दूसरों को परिवर्तित तब कर सकते हैं जब हम खुद अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेके आएंगे। मेरे पिताजी बचपन में सिखाया करते थे, जो मैं आज भी उनको याद करता हूँ। मेरे पिताजी जो है भारत के जो है आर्य केसरी रहे, तो वो बचपन में मुझे गुनगुनाते हुए सिखाते हुए जो हमेशा कहा करते थे कि लगा है रोग जाति को छुड़ाना किसके बस का है, लगा है रोग जाति को छुड़ाना किसके बस का है। हमें कहने की आदत है, उन्हें सुनने का चस्का है। हमें कहने की आदत है, उन्हें सुनने का चस्का है। तो खाली हम ये नहीं कि सिर्फ कहते रहें और वो सिर्फ आनंद लेते रहें। जब तक हमारे आचरण में और व्यवहार में वो सामाजिकता नहीं आएगी, वो गुण नहीं आएंगे, तो ना तो हम खुद अपने जीवन को परिवर्तन ला सकते हैं और ना ही हम समाज को, देश को या विश्व को जो है परिवर्तनशील बना सकते हैं। श्वेत वस्त्र और श्वेत आत्मा, इस उपाधि को अगर योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने किसी को दिया तो वो भीष्म पितामह को दिया। तो ये भी हमारे सत्यार्थ को इंडिया के भीष्म पितामह हैं, जिनको मैं श्वेत वस्त्र और श्वेत आत्मा की संज्ञा आज दे रहा हूँ। तो ये भी जैसा इनका बड़ा बेदाग। ये सभी को नमस्ते जी। सौरभ आर्य जी ने जो है मेरा इतना गुणगान कर दिया, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, ये इनका प्यार है जो मुझे यहाँ तक खींच लाया है और मेरा इनसे ज्यादा लगाव है, इसलिए मेरी इतनी बड़ाई कर देते हैं। भाई मेरे पास कुछ नहीं है। श्लोक इस प्रकार है, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति परोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि सयांति नवनी देही। जो भी सृष्टि में आए हैं कि वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी इस जीर्ण शीर्ण शरीर को, जब ये शरीर पुराना हो जाता है, बेकार हो जाता है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाता है, चलने लायक नहीं रहता, उसको त्याग करके नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। सभी महापुरुषों को मेरा आत्मवंदन, इतना बड़ा मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। मूल्य यहाँ कुछ भी नहीं, आप लोगों के सामने इतने महापुरुष बैठे हैं। आज विषय सत्यार्थ ने रखा है जीवन और मृत्यु। हमारा जीवन से मृत्यु तक का सफर होता है, इतना सा सफर लेकर के आते हैं और अपने अंदर अहम कितना भरे हुए होते हैं लोग की बस जीवन हमारा है, हम ही, हमारी वजह से ही जीवन है। भूल जाते हैं कि इसने जीवन दिया, तब वो जीवन छीन लेगा, उसको आभास नहीं होता, क्योंकि वो माया में जो फंसा हुआ होता है। दो आत्माओं के मधुर मिलन से जब जीवन का उत्पत्ति होता है तो प्राण फूकने का कार्य तो परमात्मा ही करता है। अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हमारी वजह से ही नया जीवन इस जीवन में हम उतार पाए हैं, लेकिन उसके पीछे तो उस परमात्मा का ही खेल होता है। हमसे ऊपर हमारे माता पिता परमात्मा वो बैठे हुए हैं, जो कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं सोचते। वो हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा अच्छा कार्य हो रहा है तो परमात्मा हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, हमारा साथ है।
और जब बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हो गया, तो परमात्मा को भूल जाते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी पिता अपने बच्चों का कभी बुरा सोच सकता है क्या? पिता हमेशा अच्छे के लिए ही कर रहे होते हैं। उसके पीछे कितना अच्छा छुपा होता है किसी को मालूम ही नहीं होता। जब हम धीरे धीरे अपनी यात्रा में, अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जीवन केवल हम जीने के लिए नहीं आए, इसके पीछे हमें जो देना भी तो है, प्रकृति का। प्रिय बंधुओं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सबके दीर्घ आयु की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मेरे अंतर्मन से ये आपको ढेरों शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण और गहन है, जिससे कि हमारे कमोद जी ने भी बहुत इसको विस्तार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। क्योंकि जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तो उसके साथ ही मृत्यु की जो डेट है वो निर्धारित हो जाती है। जैसे ज्वाइनिंग के साथ रिटायरमेंट की डेट निर्धारित हो जाती है, इसी तरह जीवन जब हमें मिला है उसमें कब अंत होना है वो उसकी डेट भी निर्धारित और समय और स्थान भी निर्धारित हो जाता है। जैसा कि कंबोज जी ने कहा कि जीवन कभी भी, शरीर की तो मृत्यु होती है लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा अजर है, अमर है और ये हमेशा ही रहने वाली वस्तु है। आज मेरे शरीर के अंदर है, जैसे ही ये शरीर मैं त्यागूं तो इसका उसी समय जो है ना सनातन हो जाकर दूसरे शरीर में, नए जीवन में चला जाता है। यही सृष्टि का नियम है और इस नियम के अनुसार ही ये जो है ना जीवन मरण का एक सिस्टम ईश्वर ने बनाया हुआ है, उसी तरह चलता है। दूसरा ये इसमें विशेषता ये है कि हम अपने जीवन में, जैसे कहते हैं ना कि मुट्ठी बंद करके आए हैं और खाली हाथ जाना है, मुट्ठी बंद के बीच में भी बहुत कुछ है और जब खाली हाथ जाना है तो उसमें भी बहुत कुछ है। खाली हाथ कभी कोई नहीं जाता, वो हमेशा कर्मों के साथ जाता है। जैसे हम कर्म करेंगे उसका फल निर्धारित। टॉपिक रखा था जन्म और मृत्यु पे। तो ये एक अटल सत्य है कि जीवन अगर किसी का जीवन है तो मृत्यु भी उसकी अटल है। तो इस जीवन में हम अच्छे कार्य कर सकें, अच्छे कर्म कर सकें, तो ये सबसे बड़ी बात है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी ये स्लोगन दिया था कि पूरे विश्व को हम नोबल बनाएं। उनका एक वो था, मंत्र था, किण्वन्तो विश्वम आर्यम, कि पूरे विश्व को हम श्रेष्ठ बनाएं। तो श्रेष्ठ समाज तभी बन सकता है कि हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करें, सबके साथ मिलें। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि बड़ी मेहनत और लगन के बाद मैं, डॉक्टर साहब ने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं उत्तराखंड में पिछली बार आया भी था, वहाँ मैंने प्रोग्राम भी देखा था आपका, और मुझे इतनी अत्यंत खुशी हुई कि कितना अच्छे कार्य हो रहे हैं हमारे सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया के माध्यम से। जो पूरे जम्मू कश्मीर तो हमारा काफी दूर था, लेकिन नेपाल से लेकर अब विदेशों में भी ये प्रोग्राम जो है किए जा रहे हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नेपाली में सृष्टि गरेरभिषको पालन सदैव गर्दछौँ औ प्राणदाता देव नै दुखीको काष्ठ हर्दछौँ। तिम्रो महान तेज छ छाइरहेको सर्वस्थान। सृष्टिका वस्तुमा प्रभु भइरहन्छु विद्यमान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। तिम्रो नै ध्यान धर्दछौ, गर्छौ दयाको याचना। ईश्वर सदैव बोधियो, हिँडोस् श्रेष्ठ मार्गमा। दाता सदैव बोधियो, हिँडोस् वेद मार्गमा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्।